जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो साधना आपको बताने वाला हूँ वो भी एक सिद्ध सावर मंत्र है। देखिए, किसी भी व्यक्ति पर कहीं से भी एक जो डाकनी दोष होता है, डाकनी दोष हो, योगनी दोष हो, या फिर 84 किसी भी प्रकार का दोष हो, या फिर किसी भी प्रकार की उसके ऊपर व्याधि हो, उसमें व्याधि में हर प्रकार की व्याधि आती है, जैसे कि रोग वगैरह, शोक वगैरह, मतलब कि किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो, तो ये आपको मैं एक बहुत ही शक्तिशाली नाहर सिंह वीर, इनका एक सावर मंत्र है जो कि स्वयं सिद्ध सावर मंत्र है। इसमें आपको साधना करने की आवश्यकता नहीं है, ये स्वयं सिद्ध ही है। अगर आप चाहें तो इसका प्रयोग कर सकते हैं कभी भी, लेकिन अगर आप इसको जप लेंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। जैसे कि ग्रहण काल आ जाए और उस ग्रहण काल में आप इसको, जब ग्रहण शुरू हो और जब तक ख़त्म हो तब तक आप इसको जपते रहिए, इसका उच्चारण करते रहिए। अब देखिए, इसका उच्चारण करने के लिए और इसकी साधना करने के लिए आपको विशेष रूप से जो सावरी मंत्रों से सिद्ध रुद्राक्ष माला होती है, वो माला की आपको ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपको ऐसी माला चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और वहाँ से आप मुझे, क्योंकि मैंने अपना नंबर दिया हुआ है व्हाट्सअप में, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप करके और वो माला आप प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए, माला आपको मिलेगी ही मिलेगी, आप उसमें टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। क्योंकि कुछ व्यक्ति सोचते हैं ना कि भाई, हमने अगर पैसा दे दिया तो शायद हो सकता है हमारा पैसा मर जाए या फिर हमें सामग्री ना मिले। तो ऐसा मेरे यहाँ तो होता नहीं है, बाकी दूसरी जगह होता हो तो मुझे पता नहीं है। ठीक है। अब देखिए, इस साधना को करने के लिए अगर आप इसकी साधना करना चाहते हैं, इसमें और भी पावर आ जाए इस मंत्र में, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं कि किसी भी रविवार से आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। चाहे कोई भी रविवार हो, आप चाहे सुबह के टाइम करो या शाम के टाइम करो या रात्रि में करो, कभी भी करो, इस साधना को कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के कपड़े आप पहन सकते हैं, किसी भी प्रकार का आप आसन अपने बैठने के लिए डाल सकते हैं, किसी भी दिशा की तरफ मुख करके आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और टाइम कोई भी हो, लेकिन इतना ध्यान रखना कि जितने दिन पहले दिन जितनी माला आप जपें, तो प्रतिदिन आप रोज उतनी ही माला जपना। अगर आप शाम के टाइम करते हो तो फिर आप रोज शाम के टाइम ही करना। अगर सुबह के टाइम करते हो तो फिर रोज सुबह के टाइम ही करना। ऐसा नहीं कि आप आज सुबह कर लो फिर कल शाम को कर लो, तो ये सब गलत है। जो विधि है उस विधि से ही करना, अपनी बुद्धि मत चलाना किसी भी साधना में। मैं इस साधना की बात नहीं कर रहा, मैं और भी साधनाओं की बात कर रहा हूँ। तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल बिल्कुल मत करना। अपने, मतलब कि जो कहते हैं ना कि अपना जो लालच होता है एक तरीके का, कि भाई मेरा ये काम बिगड़ जाएगा, अपने स्वार्थ के लिए आप साधना का जो नियम है उसमें फेरबदल मत करना बिल्कुल भी, चाहे वो कोई सी भी साधना हो। अब मैं आपको इसकी विधि में आपको बता देता हूँ। देखिए, आप अपने गुरुजी की तस्वीर सामने रखो और भगवान शिव की या भगवान विष्णु की तस्वीर आप सामने रखो। ठीक है। अपने पूजा घर में ही कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। एक दीपक जलाना, तेल का या घी का, जो मर्जी हो, जैसा दीपक जलाना चाहो वैसा जला सकते हो। अगरबत्ती, धूप बत्ती, फूल वगैरह जो भी आपकी इच्छा करे, टीका लगाने के लिए सिंदूर या कुमकुम जो आप रख सकते हैं, उसको रख करके आप पूजा शुरू कर सकते हैं। जैसे कि मान लिया कि आप रोजमर्रा की पूजा करते हैं, उसी तरीके से। अब इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपने गुरु का पूजन करना है, गुरु जी से आशीर्वाद लेना है कि गुरुदेव मैं ये साधना करने जा रहा हूँ, इस साधना में मुझे पूर्ण रूप से सफलता मिले और मुझे आशीर्वाद दीजिए। चाहे आपके कोई भी गुरु हों, जिन्होंने आपको गुरु मंत्र दिया है वही आपके गुरु होंगे। अगर गुरु जी की तस्वीर नहीं है तो मानसिक रूप से भी पूजन कर सकते हो। और एक माला गुरु मंत्र का जाप जरूर कर लेना। अगर भगवान शिव को गुरु माना है या भगवान विष्णु को गुरु माना है
तो फिर उनका पूजन आप उसी तरीके से करना है, प्रार्थना भी करनी है और उनका एक माला मंत्र का आपको जाप कर लेना है। जैसे मान लिया कि आपने भगवान शिव को माना है तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आप जरूर कर लें और एक माला का कर लें। और देखिए, जो सर्वार्थ साधक सावर मंत्र है, उस सावर मंत्र का जाप आपको जरूर करना है 21 बार, क्योंकि अगर आप उसका जाप 21 बार कर लेते हैं ना, तो आप किसी भी सावर मंत्र को सिद्ध करेंगे तो आपका सावर मंत्र सरलता से सिद्ध हो जाता है, किसी प्रकार का कोई विघ्न भी नहीं आता है उसमें। तो वो जो सर्वार्थ साधक सावर मंत्र है उसको मैं आपको बता देता हूँ। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरो बड़ी भात, सिंगी टोरो वन कहो मन्नाऊ करतार, सकल गुरुन का हर भजे घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। इस मंत्र का आप 21 बार जाप जरूर कर लेना और ये प्रतिदिन करना। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस मंत्र की साधना कितने दिन तक करते हो। 21 दिन करो, 41 दिन करो, 11 दिन करो, जितना ज़्यादा जपोगे उतना ही इसमें पावर ज़्यादा आएगी, ये निश्चित है। ठीक है, अब जो मंत्र आपको जपना है उस मंत्र को मैं आपको बता देता हूँ और उसमें सावधानी भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जब आप जपेंगे तो आप इस मंत्र को केवल 5 माला 11 माला इस प्रकार से आप इस मंत्र का जाप करेंगे और इसमें पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। यम नियम के जो सिद्धांत हैं, जैसे झूठ बोलना या फिर किसी के साथ में धोखा देना या फिर किसी को गलत तरीके से आप किसी भी प्रकार से उसको क्षति पहुंचाना, तो ये सब चीज़ें आपको रोकनी होंगी। जितने दिन आप साधना करें उतने दिन के लिए। और जो मंत्र आपको जपना है वो मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम नमो नारसिंह पारढार भस्मना, योगनी बंध डाकनी बंध 84 दोष बंध, अष्टोत्तर शत व्याधि बंध, खेदी खेदी भेदी भेदी, मारे मारे सोखे सोखे, ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, नाहर सिंह वीर की शक्ति फुरो। इस मंत्र का आपको जाप करना है। और देखिए, जब आप मंत्र का जाप पूर्ण कर लें तो आप इसका हवन भी कर सकते हैं। एक छोटा सा हवन कर ले, थोड़ी सी आम की लकड़ियां ले लें और एक थोड़ी सी सामग्री ले लें, और वो सामग्री आपको दुकान पर मिल जाती है, तो वहाँ से आप दुकान से सामग्री ले करके आएँ और थोड़ा आग जला लें। वो कपूर की सहायता से जला सकते हैं, जो आम की लकड़ियां हैं उसमें, और 3 उंगलियां और 1 अंगूठा, इनसे आपको आहुति देनी है। जो तर्जनी उंगली है अंगूठे के पास वाली, ये अलग होनी चाहिए, ये टच नहीं करनी चाहिए। तो मंत्र का एक बार जाप करें और उठा के एक थोड़ी सी हवन सामग्री अग्नि में छोड़ दें। इस प्रकार से एक माला का जाप मतलब हवन आप कर लें। और माला की गिनती करने के लिए आप उल्टे हाथ से माला लेकर के और उसकी गिनती कर सकते हो कि 108 बार जो आपको हवन की आहुति देनी है और आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। अब आपको, अगर आपको इसका अब जो प्रयोग करना है वो प्रयोग आप कैसे करेंगे। देखिए, कोई भी रोगी अगर आपके सामने आता है, किसी भी प्रकार की उस पर व्याधा हो, किसी भी प्रकार से वो भूत प्रेत, मतलब कि जो ऊपरी हवा है उससे उसके ऊपर कोई ना कोई प्रभाव है, तो आप क्या करेंगे, उसको इस मंत्र को पढ़ते हुए 21 बार उसको झाड़ा दे देना है। ठीक है, किसी भी चीज़ से, नीम की टहनी से दे लो, मोर पंख से आप दे सकते हो झाड़ा, उसको झाड़ा दोगे वो तुरंत एकदम ठीक हो जाएगा। अब अगर आपने मंत्र सिद्ध नहीं किया है और ऐसे ही आप मंत्र का प्रयोग करना चाहते हो, तो पहली बात तो ये कि मंत्र को आपको याद करना होगा, कंठस्थ जरूर कर लें। और फिर आपको क्या करना है कि 108 बार मंत्रों का उच्चारण करते हुए आपको उसको झाड़ा देना है। मतलब कि बात वहीं आ जाती है कि अगर आपका मंत्र ज़्यादा पावरफुल है तो केवल आपको 7 बार ही मंत्रों का जाप या 21 बार ही या 1 बार ही जाप करना पड़ेगा और उसी में आपका काम हो जाएगा। अगर मंत्र आपका पावरफुल नहीं है तो फिर आपको 108 बार, मतलब कि उतनी बार ज़्यादा आपको झाड़ा देना होगा, उतनी बार आपको पढ़ना भी होगा। इसका प्रयोग आप ऐसे भी कर सकते हो कि 1 गिलास पानी लेकर के 108 बार मंत्र बोल के उसमें फूंक मारें और वो पानी पिला दें,
तो बिल्कुल एकदम ठीक हो जाएगा रोगी। और इसको घर के अंदर कोई व्याधि है तो वहाँ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। 1 गिलास पानी ले करके और उसमें 108 बार मंत्र पढ़ के और फूंक मारे और पूरे घर में छिड़क दें। तो इस प्रकार से आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, ये मंत्र बहुत ही तीव्र भी है, बहुत ही शक्तिशाली भी है। तो इस मंत्र का आप प्रयोग जरूर करें। और इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ। मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।